हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है थर्सडे। आज की शुरुआत करेंगे एनालिसिस के साथ और फिर मैं आपको लाइव मार्केट करके दिखाऊंगा, जैसा कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है, आपको पता ही है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी पसंद है तो आप उसको अभी लाइक कर सकते हैं। तो लेट्स ही देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इसको मुझे आज कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो कल वाली ही हमारी एनालिसिस थी, मैं उसी को ही आज लेके चलूँगा। ठीक है, देखो कल मार्केट में क्या हो रखा था, आपको पता है कि मैंने ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया था और इस रेजिस्टेंस तक मैंने टारगेट होल्ड किया था। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर मार्केट को मैं अभी कल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर ट्रेड लिया मैंने कल, ठीक है, मेरा लगभग स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे इस जोन पे था। ठीक है, इतना जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि अगर मैं ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ तो क्या कैंडल के नीचे लगा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया, रिस्क हो गया। मैं इस तरीके से प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो मैंने इस जोन का जो पिछला यहाँ पे हमको ये रेजिस्टेंस सा दिखाई, इस जोन का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इस हिसाब से मैं करता हूँ। कभी कभी अगर कैंडल छोटी होती है तो छोटी से उसके नीचे भी लग जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो प्रिफर करता, वो देखना पड़ता है उस टाइम पे कि मार्केट की क्या कंडीशन हो रही है, और वो बहुत क्विक काम होता है। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस करनी है ना वो फटाफट एक लॉट से कर सकता है। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। देखो मैं इस चीज ये जो जहाँ से रिजेक्ट कर रहा था ना, आप कल की वीडियो देख लेना। ये जो रिजेक्ट कर रहा था ना, मैंने यहीं पे ही समझ गया था मैं मार्केट को कि मार्केट में रेजिस्टेंस है और ये रिजेक्ट कर रहा है तो बहुत मुश्किल है इसके ऊपर जाने के चांस। वो फिर उसके बाद टारगेट पे आया ही नहीं। अगर मैं उसको वहां पे ना काटता तो मुझे शायद लॉस हो जाता। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं, वो जो आप जो वो डिसीजंस ले रहे हो, वो तब आती है जब आपने ना इस ट्रेड का रिस्क को एक्सेप्ट किया हुआ है। नहीं तो नहीं आएंगी। अगर आप इस ट्रेड के रिस्क को एक्सेप्ट करते हो, रिस्क को एक्सेप्ट, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी, आप रैशनल डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब देखो, अ, अब हुआ क्या है मार्केट में। कल रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ का एक ब्रेकआउट बनाया, शार्प मूव नीचे तक। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत मेजर सपोर्ट लेवल था, तो रुकना तो था ही मार्केट। ठीक है, तो आज हो क्या रहा है, देखो आज अब हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट दे सकता है छोटे टाइम फ्रेम पर। मैं आज सेलिंग साइड इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है तो ये सपोर्ट लेवल हमारा टूट जाएगा और हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, एक तो ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे आ गई, और दूसरी चीज़, अगर मार्केट अब हम क्या करेंगे, अब ये आज ना इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एनालाइज करके देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और जूम इन करेंगे और दूसरा लेवल आएगा हमारा। अब यहाँ से हम 5 मिनट में लगाएंगे नीचे तक फिबोनाची। तो अगर तो मार्केट अगर यहाँ से यहाँ भी जाता है, ये 50-50 के लेवल पे भी जा ओपन होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी अगर ओपन हो गया तो यहाँ से भी हमको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर दिस। पहला टारगेट हमारा वही सपोर्ट लेवल। ठीक है, और दूसरा टारगेट सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट। ठीक है, ये चीज़ मैं आज यहाँ पे देख रहा हूँ। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से आज हमारा यहाँ पे आज ये दिन रहता है। ठीक है, तो सिंपल है। अब वो वही है ना, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया वो रिजेक्ट होके इतना, मतलब वही वी शेप आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे फिबोनाची लगा रहे हैं और एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं नीचे से। जो सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल है, ये अब ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक चीज़ बताई हुई है कि जब भी सपोर्ट लेवल टूटता है तो वो एकदम से ऐसे नहीं टूट जाता है। वो सपोर्ट लेवल टूटने से पहले थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ऐसे टूटता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर उसको बनाना होता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको कल मैंने जो ट्रेड लिया था, ये कल जो ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, ये भी मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर के एक हायर लो के लिए लिया था। ठीक है, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर लो है, और ये अभी क्या बन गया, एक लोअर लो इसके नीचे। अब एक नया लोअर लो लगाने के लिए ये क्या करेगा, एक हायर लो क्रिएट कर सकता है इस जगह पे, और यहाँ से एक नई लोअर लो की फॉर्मेशन बन जाएगी। तो इस हिसाब से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा यहाँ पे दिन कैसा जाता है। अगर मार्केट
मार्केट इस लेवल पे कहीं पे भी ओपन होता है या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाता है तो आज हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसे जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है। तो जैसा कि मैं स्टॉप लॉस बताता हूँ कि लोगों को स्टॉप लॉस का कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट हो रहे हैं, 40 पॉइंट हो रहे हैं ना। तो 40 पॉइंट और इसका जो डेल्टा है वो भी 40 पॉइंट का ही है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.40, तो मेरा जो ये रिस्क बैठता है वो मेरा 16 पॉइंट के आसपास का रिस्क बैठ रहा है। तो उस हिसाब से मैंने ये अपनी एंट्री बना ली है। लेट्स सी देखते हैं कि ये हमारे टारगेट तक रीच करता है या नहीं। एटलीस्ट मुझे यहाँ पे ये उम्मीद लग रही है कि जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है इस तक ये यहाँ तक ये पहुँच जाना चाहिए। अगर ये यहाँ तक भी पहुँचेगा तो हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। देखो किस तरीके से आज हमने फिबोनाची का यूज़ किया है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से लेके मैंने नीचे तक पूरा फिबोनाची को ड्रॉ किया और वहीं पे ही हमारा 0.618 का लेवल था। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक पहुँच रहा है ये ट्रेड। वही चीज़ अगर ये ट्रेंड लाइन तक पहुँचेगा जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा था। तो बहुत बढ़िया कैंडल अभी तक आ रही थी, अब वो रेड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यही चीज़ का प्रूफ है कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो अभी हमारा ट्रेड ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, देखना पड़ेगा कि रिकवरी आती है यहाँ से या नहीं। तो थोड़ी बहुत रिकवरी आ तो रही है मार्केट में। तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हमारा ट्रेड आ चुका है। देखो टारगेट से कितना सा बचा और अब पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका है। यही होता है मार्केट के अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से आप ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं ये सब मैंने तो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई हुई है। वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट में आ रहा है हमारा ट्रेड। तो काफ़ी लंबे समय से ये अटका हुआ है एक ही जगह पे। लेट्स सी देखते हैं कि कैसा रहता है। तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अब दिखा रहा है। काफ़ी समय तक होल्ड कर रहा था, अब थोड़ा बहुत मोमेंटम आने लगी है। तो अभी ये थोड़ा लॉस में आने लगा है। तो शुरू में ही थोड़ा सा बचा हमारा टारगेट और अब हमारा ये ट्रेड जो है लॉस में आ चुका है। तो मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। हमारा जो गोल है एज अ ट्रेडर वो है नेट आउटकम निकालने का, ना कि एक दिन के ट्रेड से हमें कुछ भी जज करना है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया है। तो आज हमने वीवैप स्ट्रेटजी से बुक करे हैं -21,000 रुपीज़। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस एक बिजनेस का एक्सपेंस होता है, सो दैट कि हमको एक नई अपॉर्चुनिटी कल को मिले। तो इस महीने हमारे टोटल 3 लॉस हो चुके हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये हमारा महीना जो है वो नेट रिजल्ट्स कैसे देता है। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी जर्नी के साथ इसी तरीके से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हैव अ नाइस डे गाइज, थैंक यू।